जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो सभी साथी आ जाएं, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें सभी साथी, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। जो भी हमारे साथी हैं जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो सभी साथी लाइक कर देंगे। रोज रात्रि 9 बजे एक क्लास अपनी होती है दोस्तों, ठीक है। जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य के गद्य या पद्य साहित्य के ये जो नोट्स हैं आपको अगर मंगवाना है तो दोस्तों आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। और जिनको दोस्तों टीजीटी पीजीटी वाले जो भी हमारे साथी हैं जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया अभी तक, वो सभी साथी इस सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। ऐप आप लोगों को डाउनलोड करना है दोस्तों। और जिनको ये दोस्तों 3000 MCQ की टेस्ट सीरीज मंगवाना है अपने घर पर, तो आप अपने घर पर भी मंगवा सकते मात्र 599 में दोस्तों, ठीक है। पूरा पोस्ट चार्ज सहित है ये, आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं, ठीक है। सभी साथी एक बार जल्दी से लाइक कर देंगे। रोज रात्रि ये 9 बजे क्लास से आप सभी साथियों को जुड़ना है दोस्तों। सभी साथी इसी प्रकार से निरंतर जुड़े रहें। MP टेट टीजीटी पीजीटी वाले सभी साथियों के लिए बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, प्रैक्टिस के लिए बढ़िया है। खास तौर पर अभी से अब MP टेट वाले साथी भी अभी से दोस्तों इसको लगाना चालू कर दें, क्योंकि दोस्तों अप्रैल में MP टेट वालों का भी नोटिफिकेशन आ रहा है। तो अभी से आप टेस्ट चालू कर सकते हो, इसको लगा सकते हो, अभ्यास कर सकते हो। और जिन भी साथियों को टीजीटी पीजीटी वाले जो भी हमारे साथी जिनको एडमिशन लेना है वो सभी साथी इस वाले कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं हिंदी साहित्य के, ठीक है। चलिए तो दोस्तों आज अपन यहाँ पर स्टार्ट करने वाले आज के अध्ययन को। सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे, लाइक करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? सभी लोग बताएंगे, एक बार जल्दी से बता दो। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे दोस्तों? सभी लोगों का फटाफट आंसर आने चाहिए। सभी को पता और अपन ने पढ़ा था कि सर ये हिंदी प्रदीप यानी 1877 में, ठीक है। और अपन ने पढ़ा था प्रदीप के बाल भट्टा से भरत गए, प्रदीप के बाल भट्टा से भरत गए। तो बाल से बालकर्ण भट्ट, ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? यशस्वी संपादक कौन थे? जल्दी से बताना है, चयन करना है, बताइए जल्दी से। प्रदीप के बाल भट्टा से भरत गए, वेरी गुड। यह सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? राइट आंसर है कि सरस्वती पत्रिका 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई। सबसे पहले इसके संपादक बने थे श्याम सुंदर दास, फिर 1903 में बने थे कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी। और ये कब तक बने रहे? 1920 तक बने रहे। तो आपका उत्तर बी नंबर करेक्ट, कल्याण। कल्याण बताना है, कल्याण किस दोस्तों, कल्याण किस प्रकार की पत्रिका है? कल्याण आपने शायद पढ़ी होगी, पिंकी कुमारी जी, अनीता आर जी, निशा वर्मा जी, सभी लोग बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड गुंजा जी, राइट आंसर है कल्याण किस प्रकार की पत्रिका है? कल्याण किस प्रकार की पत्रिका है? 3 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोगों का आंसर जा रहा है कि सर ये जो कल्याण है, कल्याण कैसे होता है? कल्याण कैसे होगा? विजय शंकर जी बोले सर धर्म से होगा, कल्याण धर्म से होगा। तो ये धार्मिक पत्रिका है कल्याण, बी नंबर, ठीक है। माधुरी पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता था? माधुरी आगरा से, इलाहाबाद, कानपुर या फिर लखनऊ से? माधुरी यानी 4 नंबर का क्वेश्चन है। सभी साथी बताएंगे, लाइक जरूर कर देना। माधुरी, माधुरी बताइए जल्दी से, माधुरी बताना सभी साथियों को। माधुरी पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता था? आगरा, इलाहाबाद, कानपुर या फिर लखनऊ से? बताइए सुनीता जी, चयन करिए। अनीता जी, अनीता राजपूत जी, माधुरी पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता था? सभी लोगों ने बताया कि सर ये होता था लखनऊ से। कहां से? लखनऊ से, है ना आरुषि जी, डी नंबर आपका सही है, लखनऊ से। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक कब बने? IMP क्वेश्चन है। द्विवेदी जी सरस्वती के संपादक कब बने? पूजा यादव जी
सभी लोग बताइए, चयन करिए। कंचन जी, बिल्कुल सभी लोग लाइक जरूर कर देंगे सभी साथी, ठीक है। हरिशंकर कुमार यादव जी, टीजीटी पीजीटी, अभी यूपी टीजीटी पीजीटी चल रहा है भाई साहब, इसमें आप लोगों का भी भला होगा, झारखंड वालों का। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक बने तो कब बने? 1903 में बने, 3 में बने, यानी कि 3 नंबर, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, 3 नंबर, बहुत बढ़िया। साहित्य संदेश के संपादक का नाम क्या था? साहित्य संदेश के संपादक का नाम क्या था? साहित्य संदेश के संपादक बताना है। रामविलास शर्मा थे या फिर कौन थे? मास्टर अधिगम जी लाइक कर दो जल्दी से, एक बार शेयर कर देंगे हमारे सभी साथी दोस्तों, ठीक है। और इतना बढ़िया सेशन रोज रात्रि 9 बजे होता है। जिन भी साथियों को 3000 एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज जो है, बुक जो है वो अपने घर पर मंगवाना है तो आप सभी साथी मंगवा सकते हैं। और यहां पर क्वेश्चन पूछा है श्वेता जी, साहित्य संदेश के संपादक कौन थे? 6 नंबर का उत्तर। और साहित्य का संदेश है कि गुलाब जैसे कोमल बन जाओ, है ना, गुलाब राय, गुलाब राय, साहित्य संदेश। हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? हिंदी नवजीवन 7 नंबर का क्वेश्चन है। टमाटर जी बताइए, हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? वंदना जी, नामबार जी, विजय जी। हिंदी नवजीवन बाबू राजेंद्र प्रसाद, काका कालेलकर, नेहरू जी या फिर गांधी जी? हिंदी नवजीवन संदेश गुलाब से देंगे, वाह हा हा, टमाटर कुछ लाल है आज ज्यादा, गुलाब से संदेश देंगे, वाह क्या ट्रिक निकाली है। हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? 7 नंबर का क्वेश्चन है। और हिंदी नवजीवन काका कालेलकर थे या फिर महात्मा गांधी थे? सभी का आंसर है गांधी जी, हिंदी नवजीवन, ठीक है, गांधी जी, वेरी गुड। मनोहर श्याम जोशी किस पत्रिका के संपादक रहे? मनोहर श्याम जोशी बताइए। विनोद जी, पवन कुमार जी, मनोहर श्याम जोशी किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। धर्मयुग के, दिनमान, कादम्बनी, साप्ताहिक हिंदुस्तान? सत्या जी, मनोहर श्याम जोशी 8 नंबर का क्वेश्चन है। और 8 नंबर का क्वेश्चन है कि ये साप्ताहिक हिंदुस्तान के संपादक थे, साप्ताहिक हिंदुस्तान के। नीतू जी सी नंबर बताया। विजय शंकर जी ने बिल्कुल सही है। प्रताप नारायण मिश्र किस जातीय पत्र के संपादक थे? प्रताप। शिल्पा जी, भूपेंद्र जी बताएं, चयन करें, लाइक शेयर जरूर किया करें आप सभी साथी, ठीक है। तो यहां पर प्रताप नारायण मिश्र है। अपन ने पढ़ा है कि सर पूजन पाठ में ब्राह्मणों का प्रताप होता है, पूजन पाठ में ब्राह्मणों का क्या होता है? प्रताप। तो प्रताप नारायण मिश्र जिनका जन्म हुआ था 1856 में, ठीक है, ये ब्राह्मण के संपादक थे। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। सरस्वती पत्रिका की स्थापना कब हुई थी? 1900 ईस्वी में हुई थी, 1902 में हुई थी, 1903 या फिर 1905? 10 नंबर का क्वेश्चन है। सरस्वती पत्रिका की स्थापना कब हुई थी? एक अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे, लाइक कर दो। 1900 ईस्वी में, 1902 में, 1903 या फिर 1905 में? 10 का उत्तर। और सरस्वती पत्रिका इसकी स्थापना कब हुई थी? सभी लोगों का आंसर आ रहा है कि सर 1900 ईस्वी में हुई थी। ये नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जा रहा है ना। केसी क्रिएशन जी बहुत बढ़िया। कमलेश्वर किस कहानी पत्रिका के संपादक रहे? बताइए। पवन कुमार, अनीता जी, पूजा वर्मा जी, चयन करिए। कमलेश्वर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और 11 नंबर का क्वेश्चन जा रहा है, कमलेश्वर किस कहानी पत्रिका के? और आपको पता है कि सर कमलेश्वर भी रहे हैं, मोहन राकेश भी रहे हैं। तो यहां पर सभी का आंसर आनी चाहिए। फटाक से वीडियो को लाइक कर दो। कमलेश्वर किस कहानी पत्रिका के संपादक थे? वो सारिका के थे, सारिका। मोहन राकेश भी थे दोस्तों, पंजाब मास्टर कैडर में एक क्वेश्चन आया था, है ना, कि सारिका, मोहन राकेश किस पत्रिका के समय? इसी प्रकार का क्वेश्चन था, लेकिन यहां पर कमलेश्वर की जगह मोहन राकेश था। मोहन राकेश ने भी सारिका पत्रिका का प्रकाशन किया था, ठीक है, बहुत बढ़िया है। अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। वीडियो को सभी साथी लाइक शेयर जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों, यहां पर ये रहा। आलोचना पत्रिका के संपादक कौन थे? आलोचना पत्रिका के संपादक बताना है। रामविलास शर्मा थे, नामबार सिंह, नरेंद्र मोहन या फिर महीप सिंह? आलोचना पत्रिका के संपादक कौन थे?
आलोचना पत्रिका के संपादक कौन थे? चयन करिए जल्दी से। आलोचना पत्रिका के संपादक कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 12 नंबर का क्वेश्चन। सभी लोग बताइए। दीक्षा यादव जी आलोचना पत्रिका के रामविलास शर्मा थे। नामवार से नरेंद्र मोहन महिप से। आलोचना बताना है, 12 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया है। बोले सर आलोचना नाम से करो, नाम से आलोचना करो। बिल्कुल सही है। आलोचना कैसे करो? नाम से। तो नामवार से बी नंबर, ठीक है, नाम से आलोचना करो, है ना। बहुत बढ़िया। अगला देखो, वैचार की पत्रिका के संपादक, वैचार की सुनीति जी, बहुत बढ़िया। जल्दी से बताना। युधिष्ठिर, भूपेंद्र, राकेश जी, वैचार की बताना। वैचार की पत्रिका के संपादक का नाम बताइए, है ना। टमाटर भी धीरे धीरे उछाल मार रहा है, ट्रिक पे ट्रिक निकल रही है। सभी आलू भट्टा साले पीछे रह रहे हैं। टमाटर एकदम लाल हो रहा है, आप लोग सभी पीछे रह रहे हैं। क्या क्या ट्रिक निकल रही है यहां से। वैचार की पत्रिका के संपादक, 13 नंबर का क्वेश्चन है। 13 नंबर के क्वेश्चन में मणिका मोहिनी, उषा प्रेमवदा, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोप्ती और तेरा मेरा का चक्कर है। राइट आंसर है मणिका मोहिनी, है ना। वैचार क्या है? इंडिया टुडे बताना है। गार्गी जी, आलोक जी बताइए, चयन करिए जल्दी से। हाँ रीनू जी दिख रही हो, आप भी दिख रही हो। सत्या जी चयन करो। इंडिया टुडे बताना। इंडिया टुडे के संपादक कौन थे? 14 नंबर का क्वेश्चन है। राइट आंसर देखते इंडिया टुडे। बहुत बढ़िया। निशा वर्मा जी, प्रभु चावला, बोले सर इंडिया में टुडे चावल ही चावल खबरा है। टुडे चावल। सी नंबर। चिंतामणि किस पे है? लेखक की कृति है। चिंतामणि 15 नंबर का क्वेश्चन है। पवन जी, पुष्पा देवी जी, कुमकुम जी, चिंतामणि किस लेखक की कृति मानी जाती है? चिंतामणि बताना है। और इसके बाद लाइक भी कर देना। हाँ, नेट के लिए भी हेल्पफुल रहेगी ये क्लास, नेट के लिए भी बढ़िया है क्लास। 15 नंबर का क्वेश्चन है। 15 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथी बताएंगे चिंतामणि किस लेखक की कृति है? किस लेखक की कृति है चिंतामणि? और चिंतामणि तो आपको बताइए कि सारी चिंता एक व्यक्ति को थी और वो थे रामचंद्र शुक्ल जी। डी नंबर कितने भागों में है? 4 भागों में। बहुत बढ़िया। कौन सी पुस्तक आचार्य शुक्ल की है? साहित्य उद्यान। साहित्य का उद्यान भी आज अपनी क्लास में है भैया, है ना। और पता है गौरी जी, ठीक है, युधिष्ठिर जी, आज 3 लाख सदस्य हो गए सेल्फ स्टडी क्लासेस के। 3 लाख सदस्य, आप सब मिलकर के 3 लाख सदस्यों का एक परिवार बना है जिसका नाम है सेल्फ स्टडी क्लासेस। 3 लाख सदस्यों का। सभी साथियों को बधाई हो दोस्तों, धन्यवाद सभी साथियों को, हृदय की गहराइयों से सभी को धन्यवाद। ठीक है, जो आप दोस्तों इस मुकाम तक सेल्फ स्टडी क्लासेस को लेकर के आए हैं, है ना। इसी प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बताना है 16 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है कि सर रश्मि मानसा। डी आपका बिल्कुल सही है। काव्य दर्पण किसकी रचना है? 17 नंबर के क्वेश्चन में काव्य दर्पण बताना है सुनीता मौर्य जी, है ना। काव्य दर्पण कन्हैयालाल पोद्दार, भगवान दीन, राम दहन मिश्र या फिर शुक्ल जी। हाँ, भंडारा होगा, भंडारा। काव्य दर्पण किसकी रचना है? काव्य दर्पण के रचनाकार कौन है? एक अच्छा क्वेश्चन है, एक बढ़िया सा क्वेश्चन है। सभी साथी लाइक भी कर देना जल्दी से, लाइक भी कर देना। 17 का उत्तर और 17 काव्य दर्पण पूछा है यहां पर, बिल्कुल। और सर काव्य दर्पण को हमने क्या कर दिया? दहन कर दिया, दहन। राम दहन मिश्र। काव्य दर्पण को क्या कर दिया? दहन कर दिया। 17 नंबर में सी आपका राइट, दहन कर दिया काव्य दर्पण, राम दहन मिश्र। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अगला है दोस्तों भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका। भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, इसके लेखक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भागीरथ मिश्र हैं। बताइए पवन जी। सभी साथियों को धन्यवाद दोस्तों, आपने इतनी सारी बधाई दे दी हैं, है ना। इतनी सारी बधाई, आप सभी साथियों का बहुत बहुत आभार।
ठीक है, तो यहां पर बताना अर्पिता जी, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, इसके लेखक कौन है? सभी लोग चयन करेंगे। भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, इसके लेखक कौन है? चयन करना। 18 नंबर के क्वेश्चन में नगेंद्र हैं, हजारी प्रसाद हैं, भागीरथ मिश्र हैं, शुक्ल जी हैं। और यहां पर 18 नंबर के क्वेश्चन में राइट आंसर है डॉक्टर नगेंद्र, यानी ए नंबर, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, ए नंबर। बहुत बढ़िया, ठीक है। 18 नंबर के क्वेश्चन में आपका ये सही है। नासिकेतोपाख्यान की रचयिता कौन है? नासिकेतोपाख्यान 19 नंबर के क्वेश्चन में है। 19 नंबर के क्वेश्चन में बताइए जल्दी से सत्य त्रिपाठी जी। नासिकेतोपाख्यान, इसके रचनाकार कौन है? सभी को पता है वो लगभग। नासिकेतोपाख्यान, राइट आंसर बताना है, चयन करना है। सभी का आंसर जा रहा है कि सर ये जो रचना है 19 नंबर में ये सदल मिश्र की है। किसकी है? सदल मिश्र। भी आपका बिल्कुल सही है। इनमें से महादेवी जी की रचना कौन सी नहीं है? नहीं है बताना, नहीं है बताइए जल्दी से। हाँ पुष्पेंद्र जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया पुष्पेंद्र जी। महादेवी जी की रचना कौन सी नहीं है? पंचरत्न, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, या फिर मेरा परिवार। महादेवी जी की रचना कौन सी नहीं है? 20 नंबर का उत्तर बताना है। 20 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथियों का उत्तर अतीत के चलचित्र है, पथ के साथी, मेरा परिवार भी है, लेकिन पंचरत्न नहीं है। ये नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। रस सिद्धांत नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? रस सिद्धांत नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? डॉक्टर नामवर से हैं, नगेंद्र हैं, शुक्ल हैं, भागीरथ मिश्र हैं। रस सिद्धांत नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? लवली जी, साक्षी जी। 21 नंबर का क्वेश्चन है। 21 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर जा रहा है रस सिद्धांत। ये जो पुस्तक है ये पुस्तक है डॉक्टर नगेंद्र की। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बोले रस नगेंद्र। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जब तक एक बार लाइक भी कर देना है ना। रस गंगाधर किस आचार्य की कृति है? रस गंगाधर बताइए जल्दी से। रस गंगाधर आचार्य विश्वनाथ की, रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ, क्षेमेंद्र, या फिर आचार्य जयदेव। रस गंगाधर बताना है जल्दी से। आलोक जी, न्यू एकेडमी जी, दीक्षा जी। रस गंगाधर, ये रचना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड किस किसने नहीं किया? सभी साथी कर लो सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप। 22 नंबर के क्वेश्चन में रस गंगाधर यानी पंडित जगन्नाथ, पंडित राज जगन्नाथ। बी नंबर सही है, बी नंबर, बहुत बढ़िया। रस गंगाधर। ये लड़की किसकी रचना है? ये लड़की बताइए। ये लड़की बताना है सीमा जी, प्रतिमा जी बताइए, प्रीति कुमारी जी। ये लड़की बताना है। जिन भी साथियों को दोस्तों 3000 एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज अपने घर पर मंगवाना है वो अपने घर पर मंगवा सकते हैं। ठीक है, ये लड़की किसकी रचना है? 23 नंबर का क्वेश्चन है। 23 नंबर में राइट आंसर है कृष्णा सोपती। सी आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर बिल्कुल सही है। सिद्धांत और अध्ययन किसकी कृति है? सिद्धांत और अध्ययन किसकी कृति है? श्याम सुंदर दास की, गुलाब राय, गोविंद त्रिगुणायत, या फिर नगेंद्र। सिद्धांत और अध्ययन बताना है। सिद्धांत और अध्ययन के रचनाकार कौन है? 24 नंबर का क्वेश्चन है। 24 में सभी लोग बताइए सिद्धांत और अध्ययन। करेक्ट आंसर जा रहा है सिद्धांत और अध्ययन। अनुका बालिया जी, सभी का आंसर है कि सर गोविंद त्रिगुणायत की रचना है। सी नंबर में सिद्धांत और अध्ययन। ठीक है, सिद्धांत और अध्ययन गोविंद त्रिगुणायत। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? 25 नंबर में शालिनी जी। चंद्रकांता उपन्यास किसका है? रेखा त्रिपाठी। चंद्रकांता में बताना है, चयन कर देना है, लाइक शेयर कर देना। सभी साथी लाइक शेयर करेंगे। इतना बढ़िया सा सेशन, इतना बढ़िया दोस्तों आपके लिए पढ़ाया जाता है। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक आपसे पूछा गया है, सभी लोग बताएंगे क्या? देवकी नंदन खत्री हैं, शरद चंद्र हैं, गोपाल राम गहमरी, या फिर कौशिक हैं?
25 का उत्तर ए नंबर देवकी नंदन खत्री आपका बिल्कुल सही है, ए नंबर सही है। ठीक है, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। ठीक है, चंद्रकांता संतति किस प्रकार का उपन्यास है? 26 नंबर में चंद्रकांता संतति। चंद्रकांता संतति बताना है। लाइक जरूर कर दे सभी साथी, लाइक पे जल्दी से बटन दबाओ। चंद्रकांता संतति बहुत ही बढ़िया आंसर जा रहा है कि सर देवकी नंदन खत्री ने त्रिज्मी और अय्यारी उपन्यास लिखे हैं, और इसमें से आपका त्रिज्मी और अय्यारी यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही जा रहा है। ठीक है, वेरी गुड। हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक कौन है? जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री है, गोपाल राम गहमरी, जेपी श्रीवास्तव या फिर सुदर्शन? जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक या फिर प्रवर्तक माने जासूसी उपन्यास के प्रवर्तक कौन है? सभी का आंसर जा रहा है 27 नंबर के क्वेश्चन में कि सर गोपाल राम गहमरी। गोपाल बी नंबर। जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तक गोपाल राम गहमरी। त्रिज्मी और अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक कौन थे? देवकी नंदन खत्री। शेखर एक जीवनी किस विधा की पुस्तक है? शेखर एक जीवनी, जल्दी से बताइए आनंद जी डबराल। शेखर एक जीवनी बताना है, चयन करना। 28 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया, और राइट आंसर सभी को पता है कि सर शेखर एक जीवनी क्या है? एक उपन्यास है। क्या है? एक उपन्यास। ठीक है, सी नंबर। शेखर एक जीवनी किसका उपन्यास है? ये भी बता दो जल्दी से। उपन्यास है, किसका उपन्यास है ये भी बताना है। कौन सा उपन्यास अज्ञेय जी का है? नीचे ऑप्शन प्रश्न आ गया, और सभी लोग बता रहे कि सर अज्ञेय जी की बात करें तो आपसे पूछा नदी में द्वीप कितने हैं, आपने कह दिया अज्ञेय। नदी में द्वीप कितने हैं? अज्ञेय। तो उपन्यास अज्ञेय का कौन सा है? नदी के द्वीप, बी नंबर करेक्ट है। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है? अपने अपने अजनबी बताना है। निर्मल वर्मा, कमलेश्वर अज्ञेय या फिर राजकमल चौधरी। अपने अपने अजनबी। 30 के उत्तर में सभी लोग बताएंगे 30 का राइट आंसर क्या है? अपने अपने अजनबी, है ना? अपने अपने अजनबी भी बोले सर अजनबी बन जाते हैं, है ना, और कहते हैं अज्ञेय। अज्ञेय यानी कि आपका सी नंबर। सेवा सदन किसका उपन्यास है? सेवा सदन किसका उपन्यास है? चयन करिए जल्दी से। सेवा सदन किसका उपन्यास है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक भी कर दो जल्दी से एक बार सभी साथी, शेयर भी कर दो। और सेवा सदन बाजारे हुस्न का हिंदी अनुवाद माना जाता है। सेवा सदन किसका उपन्यास है ये बताना है। राजेंद्र यादव का, प्रसाद प्रेमचंद या किसका है? टिर्की गुरु यूट्यूब चैनल को सभी साथी सब्सक्राइब कर ले। टिर्की गुरु बाई सुमित जैन, है ना दोस्तों, आपको सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, टिर्की गुरु बाई सुमित जैन। सेवा सदन प्रेमचंद जी का 1918 का यह उपन्यास है। ठीक है, कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? प्रेमचंद का नहीं है 32 नंबर में। प्रेमचंद का कौन सा नहीं है? नूरजहां, गोदान, गबन या फिर निर्मला? जल्दी से बताना है, चयन करना है। चयन करिए। टिर्की गुरु सुमित जैन वाले चैनल को सभी साथी सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद जी का नहीं है? तो आपको बताइए कि सर गबन भी है, गोदान भी है, निर्मला भी है, लेकिन ये नूरजहां नहीं है। ये नंबर सही है। प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याएं हैं? प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृष्ण जीवन की समस्याएं? प्रेमचंद का वो उपन्यास कौन सा है? 33 नंबर का क्वेश्चन है। सभी का आंसर जा रहा है कि सर वो उपन्यास है इनका कौन सा? गोदान। ग्रामीण जीवन का इसे महाकाव्य कहा जाता है, गोदान को। बी नंबर आपका सही है। गढ़ कुंडार
किस वर्ग का उपन्यास है? गढ़कुंडार बताना है किस वर्ग का आंचलिक है, सामाजिक है, ऐतिहासिक या फिर मनोवैज्ञानिक है? गढ़कुंडार बताइए जल्दी से। 34 नंबर के प्रश्न में आपको बताना है, लाइक कर देना है। गढ़कुंडार किस वर्ग का उपन्यास है? बहुत ही अच्छा आंचलिक है, ऐतिहासिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। 34 नंबर में सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर जा रहा कि सर 34 में गढ़कुंडार वृंदावन लाल वर्मा का ये कैसा उपन्यास है? ऐतिहासिक उपन्यास है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर, हरीश जी, रिंकू जी, मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कौन सा नहीं है? मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कौन सा नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। सभी साथी बताएंगे जल्दी से, मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कौन सा नहीं है? अज्ञेय नहीं है क्या? वृंदावन लाल वर्मा, जैनेन्द्र या फिर ईलाचंद जोशी? मनोवैज्ञानिक उपन्यास बताना है जल्दी से। और अज्ञेय जी हैं, जैनेन्द्र भी, ईलाचंद जोशी भी है, वृंदावन लाल वर्मा नहीं है, ये तो ऐतिहासिक उपन्यासकार है। भी आपका करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, ठीक है। ये रहा, लेखक कौन है? बालकन भट्ट है, प्रेमचंद, अयोध्या सिंह उपाध्याय या फिर किशोरी लाल गोस्वामी? ठेठ हिंदी का ठाठ, नीता जी, सुनीता जी। हिंदी का ठाठ लाइक कर दो जल्दी से। 3000 एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज जिन भी साथियों को मंगवाना है वो सभी साथी आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ, इसके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं, प्रेमचंद हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, किशोरी लाल गोस्वामी हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन है और राइट आंसर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठेठ हिंदी का ठाठ यानी कि सी नंबर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, वेरी गुड आंसर। चंद हसीनों के खतूत कैसे होते हैं? चंद हसीनों के खतूत कैसे होते हैं? रमा जी, कमलाकांत जी, जल्दी से बताइए। लाइक तो कर दो भाई साहब, लाइक कर दो जल्दी से, चयन करना है, चंद हसीनों के खतूत बताना है। और बोले सर, अनुराग जी बोले सर चंद हसीनों के खतूत बड़े उग्र होते हैं। क्या होते? उग्र। चंद हसीनों के खतूत उग्र होते हैं। उग्र से उग्र, पांडे बेचन शर्मा उग्र। प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें, है ना। और सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें और टिर्की गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें सभी साथी, है ना। टिर्की गुरु यूट्यूब चैनल, टिर्की गुरु सुमित जैन, ठीक है, सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। उस वाले चैनल को सर्च कर लेना यूट्यूब पर। प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है। 38 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोगों आ जाता है भूतनाथ। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि भूतनाथ किसका अधूरा उपन्यास है? तो भूतनाथ किसका अधूरा उपन्यास है? तब आपको पता है कि सर जो भूतनाथ उपन्यास है ये पहली बात तो अधूरा है, और अधूरा है तो ये किसका है? सभी का आंसर आया कि सर ये देवकीनंदन खत्री का है। बी नंबर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? और लाइक तो कर दो फटाफट से। हिंदी का पहला उपन्यास पूछा, इतना अच्छा पूछा है और सभी को पता है कि सर हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है रामचंद्र शुक्ल ने, 1882 इसका रचनाकाल। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? मृगनयनी, रांगे राघव, जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा। मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? रश्मि पाठक जी, सिंपी जी, विभा जी, सभी लोगों को बताना है। इतना बढ़िया क्वेश्चन है। तेज प्रकाश जी, पालगिरी जी, मृगनयनी उपन्यास के लेखक बताना। 41 नंबर का क्वेश्चन है। 41 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर है कि सर एक तो मृगनयनी जो है ये उपन्यास है, इनमें से कौन सा उपन्यास ईलाचंद्र जोशी का नहीं है? ईलाचंद्र जोशी का उपन्यास कौन सा उपन्यास ईलाचंद्र जोशी का नहीं है? चयन करना है। पूजा जी, सीमा जी, लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। कौन सा उपन्यास ईलाचंद्र जोशी का नहीं है? 42 नंबर के क्वेश्चन में 42 का उत्तर है कि सर त्याग पत्र नहीं है। बाकी सन्यासी, जोश में आकर नहीं बन जाना, है ना, जोश में आके मुक्ति पथ पर बढ़ जाते हैं लोग, है प्रकार से, है ना। सुनीता किसका उपन्यास है? सुनीता उपन्यास के लेखक कौन है? सुनीता आलोक जी, किरण जी बताइए, अनुपम जी, चयन करना है। सुनीता उपन्यास के लेखक भी बताना है। इतना बढ़िया क्वेश्चन है और इतना अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सभी का आंसर क्या जा रहा है? बोले सर सुनीता या त्यागपत्र, ये सभी जो उपन्यास हैं ये उपन्यास हैं जैनेन्द्र
इस उपन्यास के लेखक कौन है? शेखर एक जीवनी, दीपा जी बताइए, आकृति जी, अस्मित जी बताइए, लबिता जी, मोहित जी। शेखर एक जीवनी, सभी का आंसर जा रहा है कि सर शेखर एक जीवनी बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है और ये उपन्यास माना जाता है किसका? नीलम जी, तो सभी का आंसर है कि सर राखी जी अग्गे जी का। ए नंबर करेक्ट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास इनमें है? सिद्धि एजुकेशन, राकेश जी कौन सा उपन्यास है? प्रसाद जी, छायावाद के प्रवर्तक माना इन्हें इल्याचंद्र जोशी ने, 1889 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और इनका जो उपन्यास है इनमें से कौन सा है? 45 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर जो चला गया वो चला गया तितली। इन्होंने 3 उपन्यास लिखे हैं, कंकाल, तितली और इरावती। इरावती इनका अंतिम उपन्यास है, इरावती इनका अधूरा उपन्यास है, इरावती इनका ऐतिहासिक उपन्यास है। और आपको बताना है त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? त्यागपत्र उपन्यास है और त्यागपत्र किसने किया? बोले सर त्यागपत्र दे दिया किसने? किसने दे दिया भैया बताइए? राज रानी जी, विभा जी, और सभी का आंसर चला गया कि सर त्यागपत्र जैनेन्द्र, यानी डी नंबर। डी नंबर करेक्ट। झूठा सच, झूठा सच किसका उपन्यास है? झूठा सच बताना अनिता जी, रागनी जी, चयन करिए जल्दी से। जिन भी साथियों को 3000 एमसीक्यू की बुक मंगवाना अपने घर पर, देर नहीं करना और बाद में मत पछताना जब हम आपसे बोलेंगे कि अब ये आउट ऑफ स्टॉक है, अभी हम नहीं भिजवा पाएंगे, है ना वो, ठीक है, समझ गए? तो जिनको भी मंगवाना अभी मंगवा सकते दोस्तों, ठीक है। 599 में ये बुक है, पूरा पोस्ट चार्ज सहित है, ठीक है। और दोस्तों झूठा सच किसका उपन्यास है? यशपाल का है, बी नंबर। बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की पुस्तक है? बाणभट्ट की आत्मकथा बताना है गणेश जी, जल्दी से सभी साथी बताएंगे। जीवनी है, आत्मकथा है, उपन्यास है, सभी लोग बताएं, लाइक कर दो। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारों बार पढ़ी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये क्या है? 48 का उत्तर पूछा है, बहुत ही सरल क्वेश्चन, राइट है। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास है, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है? सुनीता, तितली, पुनर्नवा, सन्यासी। राइट आंसर चयन करना। 49 नंबर का बताना है हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है? सभी का आंसर जा रहा है कि सर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है पुनर्नवा। पुनर्नवा सी नंबर करेक्ट है, बहुत बढ़िया आंसर। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वैशाली की नगर बधू कैसी है? वैशाली की नगर बधू ये किसका उपन्यास है? जैनेन्द्र, अमृतलाल लांगर, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, सभी बताएंगे दोस्तों। और निरंतर अध्ययन करना है, सेल्फ स्टडी क्लासेस से जुड़े रहना है। टिर्की गुरु सुमित जैन, आज ही दोस्तों आप सर्च कर लेना और आज ही उस चैनल से जरूर जुड़ जाना, टिर्की गुरु सुमित जैन, ठीक है। और यहां पर आपसे पूछा गया वैशाली की नगर बधू, वैशाली की नगर बधू जल्दी से बताइए। जल्दी से चयन करना है फटाक से। कैसी है वैशाली की नगर बधू? कैसी है? बोले सर बहुत चतुर है। चतुर है तो चतुर सेन शास्त्री, ये सी नंबर आपका सही है। हिंदी के सुप्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार इनमें से दोस्तों कौन है? सुप्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार बताना है, इनमें से कौन है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए जल्दी से। सुप्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार बताना है, चयन करो। सुप्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने लिंक डाली है दोस्तों आप सभी साथियों के लिए, उस लिंक से जुड़ जा सकते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु हिंदी के प्रथम आंचलिक उपन्यास। मेला आंचल के लेखक कौन है? मेला आंचल के लेखक बताना है, मेला आंचल के लेखक कौन है? चयन कर दो जल्दी से। मेला आंचल रेणु जी हैं, देवराज हैं, चतुर्सेन शास्त्री, नागार्जुन है। 52 नंबर के क्वेश्चन में मेला आंचल के रचनाकार कौन है? मैंने आपको लिंक दी है दोस्तों टिर्की गुरु यूट्यूब चैनल की, आप सभी साथी जुड़ सकते हैं उससे। और मेला आंचल रेणु जी। अनाम दास का पोता बताना है, अनाम दास का पोता किसका उपन्यास है? अनाम दास का पोता सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बताइए, लाइक भी कर दीजिए, जल्दी से शेयर भी कर दीजिए। अनाम दास का पोता बताना है
और आपको पता है कि बोले सर अनाम दास के पोता पोती कितने पोता पोती हैं? हजारों पोता पोती हैं। अनाम दास के पोता पोती हजारों हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। सी नंबर, राग दरबारी के लेखक कौन है? राग दरबारी, राग दरबारी। दरबार में मेरा लाल बैठा है, दरबार में मेरा लाल बैठा है, तो राग दरबारी के रचनाकार कौन है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। राग दरबारी और दरबार में कौन बैठा है? प्रोफेसर दरबार में मेरा लाल, तो लाल से श्री लाल शुक्ल। सी नंबर सही है। गुनाहों का देवता ये किसका उपन्यास है? गुनाहों का देवता ये किसका उपन्यास है? कपिलेश्वर, धर्मवीर भारती, अमृत राय, मनोहर श्याम जोशी। गुनाहों का देवता बताना है आशा यादव जी। गुनाहों का देवता 55 नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं राइट आंसर क्या जा रहा है। 55 में, बचपन से लेके 55 तक बोले सर यही तो पढ़ रहे हैं कि इतने गुनाह किए, इतने गुनाह किए कि गुनाह के देवता बन गए। ठीक है, धर्मवीर भारती, बहुत बढ़िया। सारा आकाश, सारा आकाश बताइए। कमलेश्वर, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी। सभी लोगों को बताना है। जिन भी साथियों को गद्य पद्य दोस्तों साहित्य का विस्तृत नोट्स मंगवाना है वो सभी साथी विस्तृत नोट्स भी मंगवा सकते हैं। जिनको 3000 MCQ की बुक मंगवाना है वो मंगवा सकते हैं। जिनको एडमिशन लेना है मात्र 1500 रुपए में एडमिशन भी ले सकते हैं। सारा आकाश 56 नंबर के क्वेश्चन में सही चला गया। मोहन राकेश, मोहन राकेश, सारा आकाश। ठीक है, बी नंबर, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। ठीक है ना। राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर अगले में है शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास कौन सा है? शिव प्रसाद सिंह का बताना है। शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास कौन सा है? शिव प्रसाद सिंह का बताइए प्रतिमा जी। राइट करना है, जल्दी से बताइए, चयन करिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और बहुत ही शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास कौन सा है? ठीक है, शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास बताना है। ये सारा आकाश जो उपन्यास है राजेंद्र यादव का। सी नंबर सही कर लो इसको। नॉट फॉर मोहन राकेश। ठीक है, इसको याद करोगे। ठीक है, राजेंद्र यादव, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है शिव प्रसाद सिंह का बताना है। शिव प्रसाद सिंह, जल्दी से बताइए, चयन करिए जल्दी से। ठीक है, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, बढ़िया सा क्वेश्चन है। ठीक है, और यहां पर शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास बताइए जल्दी से। शिव प्रसाद सिंह 57 नंबर का क्वेश्चन है। सभी का आंसर है कि सर इनका जो उपन्यास है वो है नीला चांद। अंधेरे बंद कमरे, अंधेरे बंद कमरे किसका उपन्यास है? 58 नंबर के क्वेश्चन में बताना अंधेरे बंद कमरे। अंधेरे बंद कमरे, इतना बढ़िया क्वेश्चन, लाइक तो कर दो भैया, लाइक तो बनता ही है। अंधेरे बंद कमरे, मोहन राकेश को बोले सर अंधेरे बंद कमरे में, अंधेरे बंद कमरे में क्या कर दिया? पैक कर दिया। 58 नंबर का क्वेश्चन है। सभी का आंसर चला गया 58 में मोहन राकेश को। अंधेरे बंद कमरे, है ना। राजकमल चौधरी का उपन्यास छांटिए, राजकमल चौधरी का उपन्यास छांटिए। इतना बढ़िया। मछली मरी हुई, एक पति के नोट्स, परख या फिर मन वृंदावन। पूनम जी, राजकमल चौधरी 59 नंबर के क्वेश्चन में राइट आंसर है राजकमल चौधरी। सुनीता जी, ठीक है, राइट आंसर चला गया मछली मरी हुई। ए नंबर करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस से जुड़े, सेल्फ स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से जुड़े। टिर्की वीडियो वाला दोस्तों, टिर्की गुरु सुमित जैन, इस वाले चैनल को आप सभी साथी दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। इस सभी साथी इस चैनल से भी जुड़ जाए। ठीक है, शेयर करते रहें। और जिन भी साथियों को दोस्तों अभी तक आपने अगर ये वाला जो हिंदी साहित्य का दोस्तों ये बुक नहीं मंगवाई है तो सभी साथी इस बुक को मंगवा सकते हो, सभी साथी मंगवा सकते हो। ठीक है, ये दोस्तों ये लिंक आपके कमेंट बॉक्स में दी है ऊपर, उस कमेंट बॉक्स की लिंक से आप टिर्की गुरु यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हो, है ना। ये जो बुक है एमपी टेट वाले हों, टीजीटी पीजीटी वाले साथी, सभी साथी अपने घर पर मंगवा सकते हैं।
ठीक है, राकेश जी बहुत बढ़िया, है ना, और राकेश, रीनू जी, हरिश्चंद्र जी, सुशील जी, रीता कांत जी, रवि शंकर जी, संदीप जी, रमा जी, KM, शालिनी जी, है ना, बबली कुमारी जी, निक्की भारती जी, उत्कर्ष जी, ललित जी, आस्था जी, राजीव जी, SP चतुर्वेदी, आरती जी, साहित्य उद्यान जी, विभूषण जी बहुत बढ़िया, श्वेता जी, गुंजन देवी जी, सुनीता जी, तनु जी, अनिल, सीमा जी, वंदना, दीक्षा यादव जी बहुत बढ़िया, धन्यवाद, है ना, वाहिद अली जी, अनुज जी, गणेश जी, दिनेश जी, तेज प्रकाश, आरती जी, चित्रा मिश्रा जी, आलोक, मुकेश जी, वेरी गुड, अंकित जी, शिव कुमार, सत्या त्रिपाठी जी, श्वेता, सिंधु जी, सभी साथियों को धन्यवाद, सुनीता राय जी, पूजा, आलोक जी, ठीक है, मुकेश साहू जी, अयांश पांडे, दिनेश जी, नामबार जी, लवली जी, पुष्पेंद्र जी, कमलाकांत जी, ठीक है, आलोक वर्मा जी, अनु पटेल जी, ठीक है, शिक्षा और अपेक्षा सिंह जी, वीरेंद्र जी, बिंदु लता जी, आलोक जी, ठीक है, सुनीता, हरिश्चंद्र, दिनेश जी, हेमराज जी, वंदना जी बहुत बढ़िया, सभी साथियों को धन्यवाद, बहुत बढ़िया, पढ़ते रहे, अध्ययन करते रहे, पूनम रानी जी, योगेंद्र कुमार जी, दिनेश मेघवाल, गार्गी श्रेया जी, कुलदीप सिंह जी, रीनू, आनंद जी, वेरी गुड, सीमा जी, चौरसिया, राजीव जी, राकेश, अर्पिता जी, रीता कांत जी, संगीता जी, अनुराग जी बहुत बढ़िया, SP चतुर्थी, आरती वर्मा जी, अमित प्रजापति जी, श्रीकांत जी, पूजा जी, चित्रा जी, प्रमोद जी, आकांक्षा सिंह जी, है ना, मुकेश साहू, आलोक जी, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ऊपर लिंक दी है तिरकी गुरु YouTube चैनल वाली, उस चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, सभी साथी, पूजा जी, राजेश जी, श्रीकांत जी, ठीक है, और जिनको भी ये बुक मंगवाना अपने घर पर, आप सभी साथी संपर्क कर सकते हैं, जसवीर जी, ठीक है, विश्वास मलिक जी, शांति वर्मा जी, तुलसी जी, धनंजय द्विवेदी जी, सभी साथियों को धन्यवाद, और पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहे निरंतर इसी प्रकार से, ठीक है, हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम राम, ठीक है, सभी को राम राम राम। अशोक जी जुड़े रहें, लाइक करते रहें, सेल्फ स्टडी क्लासेस परिवार के 3 लाख सदस्यों में आप भी शामिल हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सभी साथियों का, ठीक है, जय हिंद।